बहुत अच्छा रहा। इसने लगाई थी, क्या नाम है इसका, अपना उसामा ने, शाहरुख ने, इन लोगों ने प्रोडक्ट्स लगाई थी, और वो प्रोडक्ट्स जो लगाई थी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ उनकी, और तुम लोग उसका रिजल्ट देखो क्या रहा है, ठीक है। और ये हमने स्क्रीन शेयर कर ली इसकी अपनी, तो जस्ट 1 सेकेंड, लेट्स गो टू ईबे। उसके रिजल्ट देखते हैं जो उन लोगों ने प्रोडक्ट्स लगाई थी क्या आ रहा है, ठीक है। देखो बेसिकली हुआ ये है कि जो उन्होंने प्रोडक्ट्स लगाई थी, हम सबसे पहले देखते हैं कि उनका क्या रहा। मैं इसे साइन इन कर दूं, साइन इन, ओके जी। तो सेलिंग पर आ गए। आज के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं सेलिंग में, जो जो चीज़ें हम सेल कर रहे हैं ना, जो एक्टिव हैं, इनको देख लेते हैं, और फिर ये देख लेते हैं कि सोल्ड कितनी हुई हैं। सोल्ड में जो पिछले 3 दिन के अंदर जो प्रोडक्ट सोल्ड हुई हैं वो अलग हैं। अभी इसके ऊपर जो तुम लोगों को मैंने समझाया था कि जब तुम लोग लगाना शुरू करोगे तो सिर्फ लगाना नहीं है काफ़ी, बल्कि उसके बाद उसके रिस्पॉन्स भी देना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर इसको 194 लोग इसको देख चुके हैं, और इसमें अभी 2 दिन बाकी हैं, और 9 लोग इसको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कम पैसों पर लगाई भी थी, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं इसकी डिटेल्स पे जाता हूँ तो ये डिटेल्स आ गई। तो इस तरह से ये इनका डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड हम पहले भी दिखा चुके हैं, और ये कुछ ये आ गया सारा कुछ, ये इसमें ये लगी हुई है और लोग इसको देख रहे हैं। अच्छा, ये हो गया एक चीज़। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बैक इसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया। तो इसके बिकने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, ये वॉचर्स क्या चीज़ होती हैं? 9 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको लगाया वॉच के ऊपर, कि जिस वक्त प्रोडक्ट एंड होने लगेगी ना, तो उस वक्त इसको वॉच करेंगे, और एंड टाइम पे आके वो करते हैं। होता ये है कि अगर आप पहले से बिड कर दें, खामखा में प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर चली जाती है। वो जाते हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, यानी कि जब 1 सेकंड रह जाए तब वो अपनी बिड डालें, और जितने में उन्होंने ख़रीदने डाल लें। तो हो सकता है कि अगर कोई चीज़ 100 पाउंड की वो ख़रीदना चाहते हैं और उस वक्त बिड चल रही है 50 पाउंड्स की, तो वो जा करके लास्ट मोमेंट में 100 पाउंड डाल देते हैं। लेकिन जो लास्ट बिड होती है उससे सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड 2 पाउंड ऊपर, यानी 10% ही ऊपर बिकता है। तो हो सकता है कि उनको 57 की मिल जाए, 56 की मिल जाए। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक प्रोडक्ट लगाई है आखिरी वक्त तक, यानी एक मोटर थी बड़ी, उसकी मैंने लगाई थी 20 पाउंड्स की। तो आखिरी वक्त तक जब 7 डे एंड हो रहा था, मैं देख चुका था कि वॉचर्स जो थे 22 वॉचर्स थे वहाँ पे, और जो प्राइस चल रही थी उसकी वो बहुत ही कम चल रही थी, पीछे थी बहुत ज़्यादा, यानी वो 27-28 पाउंड तक गई थी, यानी 7-8 तक की वो आई थी खाली। फिर एकदम से क्या हुआ कि आखिरी लम्हे पे वो बढ़ के एकदम से 142 पाउंड की बिकी। दैट वाज लाइक इस तरह से होता है कि अभी एंड होने से पहले 27 पाउंड है, और जैसा जो एंड हुई है तो वो 149 पाउंड की बिकी मोटर। तो वो होता क्या है कि जो ईबे के यूजर्स हैं ना, उनको पता है, वो टेक्निक समझते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बिड करते हैं, ताकि वो चीज़ उनको मिनिमम पैसों में मिल जाए। मगर फिर भी ये चीज़ें इस तरह से चल रही होती है। अब ये फ्लड लाइट है, और ये आपके पास 1 पीस ये मोटर है, ये भी लगी हुई है। इसको 5 लोगों ने देखा खाली, इसको बहुत कम लोगों ने देखा है अभी तक, और ये 107 लोग देख चुके हैं, और ये भी कल ही मेरे बिके हैं, ये 341 लोग देख चुके हैं इसको। अब यहाँ पे तुम लोगों को जो समझाने वाली एक बात है वो क्या है, वो बात ये है कि ये भी अभी जो है ना 3 वॉचर्स हैं इसके ऊपर, इन ड्रेसेस के ऊपर। अब आप आ जाए ज़रा यहाँ पे ना, ये हम आ गए इसके अंदर मैसेजेस के ऊपर। तो देखो जो चीज़ समझाने की है, सिर्फ लिस्टिंग काफ़ी नहीं है, लिस्टिंग के अलावा भी चीज़ है ना, जवाब भी देने पड़ते हैं ना। तो ये आ गया आपके पास, इसने जो भी यूज़र है उससे सवाल पूछा है। इसने पूछा है कि हाय, बिफोर आई मेक एन ऑफर आई वाज वंडरिंग इफ वन ऑफ द बैटरीज इज नॉट चार्जिंग, इज इट पॉसिबल टू रिप्लेस इट एट ऑल? आई हैवंट हर्ड ऑफ रोल्सन बिफोर। ठीक है, अब ये
तुम लोगों को ये रिप्लाई करने पड़ते हैं। तो जो भी तुम लोग काम करोगे, तो तुम लोग जब लिस्टिंग करोगे तो फिर ये सारे जवाब तुम लोगों ने खुद देने होंगे। मैंने और उसामा ने अभी क्या प्लान किया है, क्योंकि हम कुछ लोगों को तो तुम में से टीम लीड पे लेकर के आएंगे ना, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम है और तुम सब ने लगानी है चीज़ें, तुम सब ने बेचनी है। आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट अर्निंग एक्स्ट्रा मनी एज सुन एज पॉसिबल। यानी कल क्यों करें, आज अगर कर सकते हैं तो हमने बहुत जल्दी इस चीज़ को कंप्लीट करके शुरू करना है। तो हमने ये, जब हम इस पर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी सेलिंग वाली चीज़ चल रही थी, उसमें जो सोल्ड आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं जो अभी 2 दिन में सोल्ड हुए हैं, जो तुम लोगों ने जिनमें से लगाए हैं। ये मैंने पहले से लगाया हुआ था, ये सोल्ड हो चुका है और इसकी पेमेंट भी रिसीव हो चुकी है। ठीक है, इंटरनेशनल सेल थ्रू ग्लोबल शिपिंग सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, ये भी बिक आया अभी, इसकी भी इनवाइस वगैरह भेजी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद फिर ये भी बिक चुकी है। ठीक है, ये डिस्पैच बाय 13 जैन है और ये डिस्पैच बाय 12 जैन है, ये मैंने डिस्पैच कर दिया है। इसको हमने, ये सबसे पहले बिकी है, जैसे ही लगाया है ना, तो ये अली स्ट्रीट बायर है, अली स्ट्रीट, इसने खरीदी है और ये जैसे ही हमने लगाया था, ये सादिया ने लगाया था, तो उसके दूसरे दिन ही वो बिक गई थी, मैंने इसको पोस्ट कर दिया था। ये इतनी जल्दी क्यों बिकी थी, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये थी कि हमने इसको लगाते वक्त बूस्टर मार दिया था। हमने कह दिया बूस्ट कर दें, इसको बूस्ट कर दें, क्योंकि बाइट नाउ प्राइस है तो बूस्ट कर सकते थे। अगर कोई चीज़ उस पर चल रही होती ऑप्शन पे, तो वो बूस्ट नहीं करनी पड़ती या वो उसको बूस्ट नहीं करती, क्योंकि वो अपने टाइम पे बिकेगी। मगर एक चीज़ अगर बाइट नाउ पे लगी हुई है तो आप उसको बूस्ट करते हैं। तो बूस्ट करने से क्या होता है कि जब भी कोई शख्स इस किस्म की कोई चीज़ सर्च पे जाता है, तो मैंने जैसे पहले दिखाया था कि बहुत सारे लोगों की डिस्क्रिप्शन के बीच में ऐड चल रहे होते हैं, तो ये वहाँ पे होना शुरू हो जाता है। अब बंदे ने सर्च किया, उसकी टर्न किसी और की है, अब ये समझो टर्न किसी और की है, मतलब ऐसे ही है जैसे कि एक लाइन लगी हुई है और वो लाइन जो है ना, उसमें लोग चल रहे हैं, अचानक कोई बंदा जिसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो आता है और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके निकाल दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये है। नॉर्मल उसमें सर्च में जो प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, उनका एक टाइम होता है ऊपर आने का, और उनकी जो लिस्टिंग एंड होने का टाइम होता है वो उस वक्त बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, तो उनकी जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वो ऑर्गेनिकली आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बूस्टर लगा दिए तो ईबे इसके आपसे 40-50 पेंस लेता है। ठीक, मगर क्या करता है कि जब भी कोई सर्च होता है तो स्पॉन्सर ऐड के जरिए आ जाता है। तो ये भी तुम लोगों को समझाना था कि ये इस तरह से करके यहाँ पे फौरी तौर के ऊपर ये प्रोडक्ट बिक गई। ठीक है, तो मैंने डिस्पैच भी कर दी है, ये भी हो गई है, ये मैं कल कर दूंगा और ये भी है, ये भी मैंने भेजने। ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ बेसिकली। और तुम लोगों को देखो ये कितने की बिक रही है, ये 7.99 की है। ठीक है, और ये मैं 2 बेच चुका हूँ अब तक, और इसकी 3.10 पाउंड्स की इसकी क्या थी, इसका 3.10 पाउंड इसकी हम लेते हैं डिलीवरी। ठीक है, हम जो पोस्ट करते हैं वो हम लगा रहे थे, क्योंकि वो मेरे पास मिरर पड़ा हुआ था गाड़ी के अंदर, जो पीछे मिरर लगता है, तो वो अगर हमने 3 पाउंड का बेच दिया, यानी 600 रुपये का बेच दिया, तो पाकिस्तान में तो 100-150 रुपये का मिलता है। ठीक है, तो वो मेरे पास रखा हुआ था, मैंने बेच दिया, क्योंकि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी कि पड़े जगह खाली हो, वो वाली बात होती है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे जो कुछ समझाने जा रहा हूँ ना, वो तुम लोगों को समझना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट जिसको तुम अभी देखोगे यहाँ पे ना, जब मैं इसको ये वाली पिक्चर बड़ी करूँगा, तो अब तुम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ नज़र आना शुरू हो गई। ठीक है, ये चीज़ हमें कितने की पड़ती है और हम कितने की बेच रहे हैं, ये आज का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली बेस कर रहा है बहुत ज़्यादा तुम लोगों की कॉस्टिंग के ऊपर। देखो, 2 तरीके हैं, एक तरीका तो वो है कि जो ख़वातीन घर में काम कर रही हैं, उनके लिए एक वो है कि भाई किसी तरह लिस्टिंग हो जाए या कोई वेरिफिकेशन का काम मिल जाए, या उनके लिए एक काम और है जो मैं भी बता दूंगा वो करेंगी। जैसे चौथा तरीक़ेकार है वो ये, क्योंकि सिर्फ तुम लोगों के साथ तुम लोगों को लेक्चर दे करके सिर्फ समझाना जो है वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि तुम लोगों को हेल्प किया जाए ताकि तुम लोग अपनी अर्निंग करना शुरू कर सको। तुम में से कुछ लोग जो हैं वो जो गाइडलाइन लेंगे उसके ऊपर बेस करके बहुत आगे निकल जाएंगे। कुछ लोग जो है ना वो ऐसे होंगे कि जो निकलना चाहते होंगे, मगर उनको थोड़ी से इश्यूज होंगे, लेडीज़ को ख़ास करके वो निकल के जा नहीं सकती, तो उनके लिए अलग रास्ते हैं जो लोग कर सकते हैं। उनके मैं तुमको अभी 2 मिनट लूँगा तुमसे मैं,
मैं अपना आके तुमको इसकी कहानी तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो उस वक्त स्क्रीन शेयर पे दिखा रहा था वो मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आइटम है जो मेरे पास इस वक्त देख रहे हो ना, ये आइटम है ये, ठीक है। ये आइटम एक मोटर के ऊपर लगता है जो तस्वीर में दिया गया। ये हम यहाँ यूके में अपने पास प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। दिखाने का मकसद क्या है, बताने का मकसद क्या है, और ये इसकी डाई है, ठीक। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी अभी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हमने ये टेक्नोलॉजी एक्वायर की और इसकी वजह से अब हम बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कहने का मकसद क्या है, बताने का मकसद क्या है कि आप लोगों ने नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, ये है मार्केटिंग का पार्ट, ये है आर्ट ऑफ सेलिंग ऑनलाइन, ठीक। डिजिटली अपनी प्रेजेंस बना के दुनिया में अपनी चीज़ों को सेल करना, ये एक सर रिपीट करेंगे, वापस आवाज कट गई थी। अच्छा, मैं कर वो जो देता आप चीज प्रोडक्ट दिखा रहे थे वो वापस दिखा देंगे? हाँ, मैं दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, एक ये प्लास्टिक का पार्ट है जो कि मोटर के माउंट है, इससे मोटर पे लगता है। ये बेसिकली हमने जो है ये हमने यहाँ यूके में बनाया है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यूके में। और ये इसका जो पार्ट हम बनाते हैं, ये वो पार्ट है। इसका कलर नेचुरल प्लास्टिक का है और ये इसमें कलर्ड प्लास्टिक में बनी हुई है। ये हम 4 पीस बेच रहे हैं 8 पाउंड के, यानी 2 हम सर एक्सक्यूज मी, जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये काइंडली म्यूट कर दीजिए मैम गुजाला को, बिकॉज उनके बैकग्राउंड साउंड आ रहा है कोई जो कि इंटरप्शन कर रहा है। थैंक यू। हाँ जी, अच्छा। अब आप आ जाए इस चीज़ की तरफ कि जो ये है ना, ये चीज़, ये आपकी चीज़ बन गई पूरी की पूरी, ठीक। ये हमने ये प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे ये बना ली, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये हमने लोकल क्रिएट कर ली, ये इसकी हमने डाई बना ली है। अच्छा, ये प्लास्टिक का एक पार्ट है और ये हम यहाँ पे बेच रहे हैं तकरीबन 2 पाउंड का एक। तो हमारी अपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? हमारी अपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पर ये आ रही है, क्योंकि जो मटेरियल है ये हम अगर पाकिस्तान में लेते हैं प्लास्टिक का, तो ये तकरीबन 200 किलो, 200 रुपए किलो, 250 रुपए, 300 रुपए किलो मिल जाता है। तो ये जो मटेरियल है इसकी जो हम कॉस्ट निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये तो हमें यूके में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो पड़ रहा है वो ज़्यादा ज़्यादा 10 पेंस, 15 पेंस, 20 पेंस का पड़ रहा है। और बिक कितने का रहा है? बिक रहा है 2 पाउंड का। अच्छा जी, मिनिमम 4 पीस एक साथ बिकते हैं, तो 8 पाउंड की सेल है और इसके 3 पाउंड मिलते हैं किसके? तो ये जो नॉलेज बेस है ना कि कोई चीज़ किस तरह से बनती है, क्योंकि आज का जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। हमने लिस्टिंग आप लोग सीख चुके हैं, देख चुके हैं। जिन लोगों ने लिस्टिंग करनी है वो अभी हम मैकेनिज़्म डिज़ाइन कर देंगे। वो मैकेनिज़्म उसामा जो है वो उसको तुम लोगों को गाइड कर देगा। तुम लोगों ने वो लगाना शुरू कर देना है और तुम लोगों के पास क्या होगा कि तुम लोगों की चीज़ें लगना शुरू हो जाएँगी सारी की सारी। ठीक है? तो अब अगला क्या होगा कि ये जो चीज़ थी ये थी आर्ट ऑफ सेलिंग। आर्ट ऑफ सेलिंग के बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है कि प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? नॉलेज कहाँ से आएगी और क्या चीज़ कितने की बिकती है, ठीक है? तो हम इसको ये करते हैं कि तुमको एक दफ़ा फिर वही स्क्रीन शेयर करके तुम्हें दिखाते हैं दोबारा, ठीक? जो हमने तुमको अभी चीज़ दिखाई थी। ये हम आ गए स्क्रीन शेयर के ऊपर, ठीक है जी? ये स्क्रीन शेयर किया मैंने। 1 सेकंड। अच्छा जी, ये ईबे। देखो अब ये वही चीज़ थी जो मैंने तुम लोगों को अभी दिखाई है, ठीक है? यानी दिस इज़ द आइटम जो कि आपको इसमें ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है एक, ये इस मोटर के साथ अटैच होता है और हम ये कितने बेच रहे हैं और कितने का बेच रहे हैं, अब ये देख लें आप। यानी ये आइटम जो है जो मैंने आपको अभी दिखाया है, वो वाला पीस नज़र आ रहा है इसमें, ये हम 799 8 पाउंड का बेच रहे हैं। देखो यहाँ पे समझो पैसे इस तरह से कमाए जाते हैं। हमारे पास हमने एक, ये तो मैंने एक फील्ड दिखाई है ना, इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। हम जितनी प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं उन सारी प्रोडक्ट्स को हम इसी तरह से लेके चल रहे हैं और एक-एक करके हम इंक्लूड करते चले। क्योंकि मैं कहता हूँ ना, हमें 1000 प्रोडक्ट सप्लाई देनी है। तो ये अब अगर ये 10-11 पाउंड की गई है और इसकी कॉस्ट जो है मुझे आई है 1 पाउंड से भी कम मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं 10 पाउंड कमा रहा हूँ। यानी मेरे अगर जो है मैंने इस पे 2000 रुपए लिए पार्टी से,
तो ये मेरी 100 रुपए की, 150, 200 रुपए की बनी है। अगर ये आइटम 100 बिकते हैं तो मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। ठीक, अब आप सोचें जरा, क्वांटिटी बिकती है, क्वांटिटी जब बिकेगी ना तो प्रॉफिट होगा। अगर 1 या 2 पीस होंगे तो हर पीस तो इतना नहीं बिकता। अभी मैंने सिर्फ बूस्टर भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना। अब तुम लोग शुरू करोगे तो तुम लोगों को ये सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इसी तरह से हमारे पास कुर्सियाँ हैं अमेरिका के अंदर, वो एक वॉच बनवा रही हैं। वो वॉच हमारी कीमत उसकी बहुत कम है, लेकिन जाएगी वो कितने की, $8-10, $15, क्योंकि वो उसमें अंडर वाटर डाइविंग के अंदर भी वो काम करेगी और वो प्रेशर भी बताएगी कितना है। और कल ही मैं एक जगह वो कर रहा था, तो मैंने उसके अंदर एक वो भी रख दिया, अंदर एक उसके ना एयर का वो रख दिया सिस्टम, कि अगर आप बटन दबाएँगे तो क्या होगा कि उसके अंदर से एक जिस तरह से वो निकलती है, जैसे गाड़ी में जब आप ब्रेक लगाते हैं तो एयर पैड्स खुल जाते हैं, तो उसके अंदर बलून भरा हुआ है अंदर, और जैसे ही आप उसको ख़ास प्रेशर से ऊपर जाएगा या उसको दबाएँगे, तो आप अंडर वाटर होंगे तो बलून खुल जाएगा और आप एकदम से ऊपर आ जाएँगे। इस किस्म की चीज़ें जब आप सोचते हैं और करते हैं ना, ये 30, 40, 50 पाउंड की बिकेगी। अंडर वाटर डाइवर्स इसको खरीदेंगे, अभी इस तरह की चीज़ें नहीं है, पेटेंट करा कर के। फिर ये मिलियंस में आप कमाना शुरू कर देते हैं। तो प्रोडक्ट की एक होती है कॉस्टिंग, एक होती है मार्केटिंग। अगर आपको सबसे पहले जो बात आपने समझनी है, याद रखनी है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्ट ऑफ सेलिंग आना चाहिए। अगर आपने बेचने की जगह तैयार कर ली, आप एक ऐसी जगह बैठे हुए, जो कहते हैं ना कि जी सदर मार्केट में जाओ तो छोटी सी दुकान इतनी महँगी है, उसका रेंट इतना ज़्यादा है। तो वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे आपके पास ट्रैफ़िक होता है, वहाँ पे लोग आ रहे होते हैं, लोगों को पता होता है, वो कहते हैं कोई चीज़ खरीदनी है तो हम फलानी जगह जाएँगे तो वहाँ मिल जाएगी, हम सदर जाएँगे तो वहाँ मिल जाएगी। जब पिंडी में हम राजा बाज़ार जाएँगे तो हमें वहाँ मिल जाएगी। लोग आ रहे हैं वहाँ पे, कंटीन्यूअसली एक ट्रैफ़िक फ्लो कर रहा है उस तरफ। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी चीज़ पे एक भी रुपया लगाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो चीज़ आपको समझनी है, देखनी है, वो क्या है? वो है आपके पास कि आपके पास जगह हो जहाँ पे वो बिक सके। वरना हमने देखा है जो लोग कारोबार में गलतियाँ करते हैं, वो गलती ये होती है कि लोग पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर चीज़ लेके बैठे होते हैं और उनके जगह नहीं होती बेचने की, और ये बहुत ही कॉमन फॉल्ट है। हमने यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, वो आए पाकिस्तान से, उन्होंने कहा यार कोई कारोबार करना है, वहाँ किसी ने कहा कि यार ये मोज़े ले जाओ, गरम मोज़े हैं, ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और उन्होंने देखा मार्केट में हाँ, गरम मोज़े बिक रहे हैं, उन्होंने 1 कंटेनर, 2 कंटेनर मँगवा लिए। 2 कंटेनर लगा के 2 साल बैठे रहे, अपना एक भी आइटम नहीं बेच सके। अच्छा जी, फिर क्यों नहीं बेच सके? क्योंकि उनके पास है 2 कंटेनर, और पहले उन्होंने ईबे पे लगा के करने की कोशिश की। एक ही आइटम है। अब एक आइटम आप कितना, अगर मैं सिर्फ़ यही आइटम कहूँ कि भई ये तो इसमें मुझे इतना प्रॉफ़िट है, तो मैं बस यही बेचूँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कंटीन्यूअसली इतनी फ़ास्ट सेल हो। तो आपको पूरा बुके बनाना पड़ता है, ठीक है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, जो आप कर रहे होते हैं। तो उनकी गलती ये हुई। एक और दोस्त हैं, उन्होंने टॉवल्स का काम किया, उन्होंने भी ये गलती की, पाकिस्तान से पूरा कंटेनर मँगा लिया, मँगा के अब यहाँ पे बैठ गए कि अब बिकना शुरू हो जाएगा, और लगा दिया उन्होंने। उन्होंने प्राइस भी कम कर ली, सब कुछ कम कर लिया, मगर चाहे वो अमेज़न हो, चाहे कुछ हो, तो हर एक प्रोडक्ट जो है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल अलग होती है, और एक प्रोडक्ट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल ज़्यादा होती है। तो जिस प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल ज़्यादा होती है, उसके सेलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इस वक़्त यही हो रहा है कि एक नई फ़ील्ड क्रिएट हो चुकी है डिजिटल दुनिया के अंदर, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, डिजिटली प्रोडक्ट हंटिंग के लोग पैसे ले रहे हैं, इनके सॉफ्टवेयर्स बिक रहे हैं, और ये सॉफ्टवेयर कौन बेच रहा है? ये खुद अमेज़न वाले, ईबे वाले, ये सब अपने-अपने सॉफ्टवेयर बेचते हैं। मैं अगर इस वक़्त लिखूँ किसी भी आइटम के बारे में और मैं कहूँ कि ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए जो फास्टेस्ट सेलिंग है, तो वो डाटा मुझे कौन दे सकता है? सबसे ज़्यादा बेहतर तो ईबे देगा ना, या अमेज़न खुद जो कंपनी दे रही है, क्योंकि उसको पता है कितना आइटम बिक रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनियाँ बना दी अलग-अलग, और वो कंपनियाँ वो सॉफ्टवेयर बेच रही हैं, और लोग उसको सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो देखो, ये तो हर तरह से पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, अब वो सब्सक्रिप्शन लेके क्या कर रहे हैं कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अब आप उनको 30 पाउंड, 40 पाउंड पर मंथ पे कर रहे हैं। साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप एट वन्स देंगे लाइसेंस फीस, तो उसके थोड़े से वो रिड्यूस कर देते हैं। वो आपसे पैसे ले रहे हैं। अगर 30 पाउंड भी ले रहे हैं तो ₹6000 महीना वो आपसे ले रहे हैं। और उसके में मद में आपको दे क्या रहे हैं? उसके मद में आपको ये दे रहे हैं कि आप कोई भी वो लिखेंगे ना आइटम, तो वो ये बताएगा कि ये आइटम जो है हमारे पास इतना सेल हुआ इस महीने।
ये इस वक्त ट्रेंडिंग चल रहा है, एवरेज प्राइस इसकी ये थी, तो आइटम के बारे में आपको डिटेल देगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी अब मार्केट में इस वक्त ये सब चीज़ें इन हो चुकी हैं। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है आज का वो है कॉस्टिंग कैसे की जाती है और हमें प्रोडक्ट कौन सी लेनी है। तो सबसे पहली बात जो समझने की है, समझाने की है, देखने की है, वो क्या है, वो ये है, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर। हाँ, जो सबसे पहली बात है देखने की, समझने की, वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेचने जा रहे हैं वो कितनी बिक रही है, पहले ये होमवर्क मुकम्मल हो और उसके बाद आप जाते हैं उसमें। अब यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है कि जो प्रोडक्ट बिक रही है, जो ट्रेंडिंग है। अब आप इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। एक गैजेट आया था वो हाथ में गोल घुमाने वाला, वो मिलियंस कमा लिए लोगों ने, मिलियंस की तादाद में बिक गया। फिर मैंने आज एक अभी शेयर किया था, वो फेस मसाजर है। तो फेस मसाजर जो है यहाँ पे 10-11 पाउंड, 8-9 पाउंड, 10-11 पाउंड इस तरह से बिक रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर वही चीज़ किसी ने फौरी तौर पे, मैं याद नहीं किसी ने जवाब में भेजा कि वो पाकिस्तानी किसी वेबसाइट पे 750 रुपये का है। अब समझो 11 पाउंड का मतलब हुआ 2000 रुपये, यानी 2500 रुपये के करीब हो गए। 200 पाउंड दो अगर वो भी लगाते हैं 2000 रुपये भी लगते हैं, और वो 750 का पाकिस्तान में ऑनलाइन रिटेल हो रहा है। तो होलसेलर कितने का देगा? 100-50 उसके भी कम हो जाएंगे। मगर अगर वही आइटम आप अपने बनवाएंगे तो कितने का पड़ेगा, मेन चीज़ ये, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए इस चीज़ की तरफ। कारीगर आपसे अगर आप जा करके उसको एक पीस देंगे, वो आइटम देख लेगा तो वो फैल जाएगा, कहेगा नहीं इतने नहीं, इतने होंगे। अगर आप उसको ले जाएंगे एक आदमी के पास, वो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग दुकान पे देंगे बनने के लिए, तो वो पीस एक नहीं होगा, तो एकदम से प्राइस गिर जाएगी, ठीक है। और ये जो आपके पास मार्बल की बहुत बड़ी मार्केट है, मैं कराची की बात करूं तो वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ पे जो टूटे हुए पीस मिलते हैं ना, वो अच्छे खासे बड़े बड़े होते हैं, वो एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। बड़े टाइल्स, साबुत टाइल्स की कटाई होती है, सब कुछ होता है, वो महंगा मिलता है, वो 200-300 रुपये का मिलता है, 400 रुपये का मिलता है। हम बहुत सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें से जो उसके टूटे हुए पीस होते हैं वो लेते हैं ना, तो वो तो समझो कि आपको उठाने के पैसे देते हैं आप, उसमें उसका कुछ नहीं हो सकता, वो फेंक ही जाता है सब। उसमें इतने बड़े बड़े पीस होते हैं कि ये छोटे छोटे गोल उसमें राउंड सर्कल्स बने बन सकते हैं। तो ये आपका अपना आर्ट होता है कि आप रॉ मटेरियल की सोर्सिंग कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने रॉ मटेरियल की सोर्सिंग अच्छे तरीके से कर ली तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो क्या होगा कि आप कम पीस भी बनाएंगे, भले से वो कम पीस बने, साल भर में बिके, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास उसकी सेल एकदम से वो समझो कि अगर आपने यही आइटम है, अगर ये आप 1000 पीस बनाते हैं और ये 1000 पीस बनाने में आपको जो सेलिंग प्राइस है इसकी एक साल में 10,000 पाउंड आती है, क्योंकि 10 पाउंड का एक है, तो 1000 पीस 10,000 पाउंड के हो गए। अब इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? कॉस्ट आ रही है जी आपकी 300 रुपये, ठीक। ये मैं तुम्हें मोटा मोटा हिसाब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम इसको लोकल खुद ना भी बनाए ना, अलग अलग उससे करके जो जो मैंने तुम्हें तरीकेकार बताया उससे से करें। अच्छा, इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं होता कि आप खुदा न खास्ता किसी का गला दबा रहे हैं या आप उसके साथ जुल्म करके उससे कम काम करें। एक दो इसमें मेथड्स हैं, समझो। एक मेथड ये कि आपने काम लेने के लिए अगले को कुछ नहीं बच रहा और उसका आप जो है ना टटवा दबा के उससे कम से कम काम में पैसों में काम करवा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करो, क्योंकि तुम खुद प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना, तो तुम ये सोचो कि जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है वो भी प्रॉफिट कमाए, ताकि सबके लिए बराबर हो। मगर वो प्रॉफिट कितना कमाए, ठीक, तो कितना प्रॉफिट कमाए, इसके लेयर्स होते हैं। एक लेयर होती है जो कि कहलाती है लेबर क्लास। लेबर क्लास की लेयर ये होती है कि उसने दिमाग नहीं चलाना होता, उसने कुछ डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती, उसके लिए कोई तालीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी नो हाउ होती है, जो कि उसकी हाथ से काम करने की सलाहियत है, जो इसकी स्किल उसने गेन कर ली। इस एग्जाम्पल को देने का मकसद क्या था? उस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये था कि वो जब आप बनाते हैं ना, तो वो सबसे लोअर तबका होता है जिसकी इनकम सबसे कम होती है, यानी जो कि स्किल्ड में भी ऐसा होता है कि लोएस्ट लेवल की स्किल होती है, ठीक। एक मजदूर है, तो इसमें जो है ना, उसको जो उस जगह की, उस इलाके की पर कैपिटा बनती है ना इनकम, उसको आपने मद्देनजर रखते हुए उतने पैसे उसको देने, उससे कोशिश कीजिएगा उससे कम ना दें, क्योंकि वो भी जिंदा रहे ना, अच्छे तरीके से रहे, और फिर वो आपके लिए खुशी से काम करेगा। अच्छा, किसी से ज़्यादा अच्छा काम लेना है तो काम के पैसे जो भी तय हों
अगर वो अच्छा काम करे तो उसे थोड़ी सी बख्शिश दे दो। उससे क्या होता है, बख्शिश से मुराद ये कि उसको टिप दे दो या उसको अच्छे काम करने का एक इनाम दे दो। बख्शिश वगैरह तो ऐसे बुरे से वर्ड हो जाते हैं ना, वर्ड की भी सिलेक्शन ज़रूरी होती है। तो आपके पास आप उसको थोड़ा-सा इनाम दे दें। अब वो जब आप उसको इनाम देंगे ना, वो खुश हो जाएगा। तो वो बोनस, आपके इंसेंटिव। जी बेटा। हाँ, इंसेंटिव इंसेंटिव वी कैन कॉल बोनस इट। या इंसेंटिव। या तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होगा कि वो फिर क्या होगा कि वो आप खुश हो जाएगा वो आपसे, और फिर नेक्स्ट टाइम आपके काम में तवज्जो देगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर वो बुरा काम करे तो भी उसको स्किल बेहतर करने के लिए करो, उससे लड़ो नहीं, क्योंकि फिर खुद ब खुद चीज़ें अच्छी होती चली जाएँगी। तो अगर आपने ये इससे जाके काम कराया, तो आपने 10,000 1000 पीस बनवाए, ₹300 के हिसाब से अगर मैं 1000 पीस बनाता हूँ तो कितने के पैसे के हो गए? आपके पास 3 लाख रुपए के हो गए, ठीक? और 10,000 पाउंड कितने के होते हैं? 20 लाख रुपए होते हैं, ठीक है? दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आप 500 पीस बनवा लें, आप 1 लाख रुपए के पीस बनवा लें, ठीक? मगर अगर आपने ये टारगेट रखना है कि जी मुझे ये पैसे इतने कमाने हैं इसके बाद, और ये एक प्रोडक्ट है जो 1 साल में 20 लाख में शिफ्ट होगी, ठीक? यानी मैंने कहा 1 साल में 1000 पीस बिकते हैं। अभी हम इसकी सेकंड फेज़ पर आएँगे, जो कि तुम लोग लर्न कर चुके हो उसके बारे में। तो ये एक तरीके की कॉस्टिंग हो गई। अच्छा, ये थोड़े यूनिक आइटम है। आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए ये बात समझ लो कि दुनिया में कोई ऐसा आइटम नहीं है जो ना बिकता हो, ठीक है? मैं तुम लोगों को 4-5 एग्ज़ाम्पल्स दे चुका हूँ। मसलन एक एग्ज़ाम्पल मैंने जो बताई लाइट वाली। अब वो जो एलईडी लाइट्स हैं, इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग एलईडी लाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और वो एलईडी बल्ब्स वगैरह बना करके बेच रहे हैं, एंड उनको 60-65 रुपए की कॉस्ट करती है, ₹150 का, 100 सवा 100 ₹150 का बिकता है, ठीक है? हमें अभी रिसेंटली एक लॉट ऑफर हुई 10,000 पीस की, और वो हमें ₹15 की दे रहा था। अब भाई तुम ₹15 की क्यों दे रहे हो जब तुम्हारी कॉस्ट 30 से ज़्यादा आ रही है? नहीं, असल में बेसिकली उसमें बहुत सारे जो थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स उनके खराब हो चुके थे। तो वो क्या कर रहा था? वो ये कर रहा था कि जो उसकी केसिंग है ना, वो और उनकी जो कॉस्ट थी ना, उसकी कॉस्ट में सब कुछ दे रहा था, ताकि उसके पास से निकल जाए, क्वांटिटी ज़्यादा थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये हो सकता है कि मैं उसको लेके, उठा के कुछ लोग जो कि रिपेयर करते हैं उनको दे दूँ, और वो उसको पैक करके फ्रेश आपके ब्रांड के हिसाब से नाम से निकाल दें। वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, क्योंकि ये फास्ट सेलिंग आइटम्स हैं, ये तेज़ी से बिकती है। अच्छा, ये प्रैक्टिस की जाती है जब आप इसमें आएँगे ना, ये इस तरह से करके आप क्या करते हैं कि आप बहुत सारी अलग-अलग प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। अब तुम लोगों का एक ग्रुप बन चुका है, अब हम चाहते हैं कि तुम लोग एक ऐसे ग्रुप के काम करो। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जी गुलाम फातिमा ने कहा सर मैं ये चीज़ ले रही हूँ, हैंडबैग्स ले रही हूँ, क्योंकि उसको नॉलेज थी हैंडबैग्स की। तो उसने कहा मैं हैंडबैग्स ले रही हूँ। अब हैंडबैग्स लेने के बाद एक तरीक़ेकार तो ये कि मार्केट से सर्च करें, कहाँ पे कितने का मिल रहा है वो ले लें। एक तरीक़ेकार ये है कि सोर्सिंग करके आप क्या करें, उस तरह के हैंडबैग्स बनवा लें, ठीक? 100-100 पीस बनवा लें, मुख्तलिफ आइटम के 20-20, 50। तो आपको सिर्फ़ लेदर खरीदना होगा और अंदर की लाइनिंग खरीदनी होगी, जो आपका मेन मटेरियल कॉस्ट होगी। बाकी लेबर जाएगी, ज़िप लेनी है, या जो उसकी एक्सेसरीज़ हैं, बटन्स वगैरह लेने हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? ये हो गया। और वो आपने क्या करना है, उसके ज़रिए से अपने ही डिज़ाइन बनवाने हैं। अच्छा, ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा काम है। डिफ़िकल्ट सा काम इसलिए कि अगर मैं तुम लोगों को ये चीज़ ऐसे कुदसिया ने किया। कुदसिया की मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा है। वो सोचती हैं, चीज़ों को डिज़ाइन करने की कोशिश करती हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें एक टॉर्च बना दें, जो कि हाथ में पहनी जा सके। ये एक एग्ज़ाम्पल है तुम लोगों के लिए। हम अभी तुम्हें उसका डिज़ाइन भी दिखाते हैं, यानी मेरे पास इस वक़्त पड़ा होगा यहाँ पे। एक तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह की। ये सारी चीज़ें जब तुम समझोगे ना, तो तुम लोगों में एक मोटिवेशन फैक्टर आएगा। तुम लोगों ने रिच होना है, गरीब नहीं रहना है। और ना ही तुम्हें ये करना है कि जी मेरे घर में जो है वो ₹10,000 एक्स्ट्रा आने लगे। तो ₹10,000 एक्स्ट्रा तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जिससे हो सके। लेकिन बहुत सारे डेफ़िनेटली नहीं कर पाएँगे, तो उसमें भी कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे अब सिदरा है, सिदरा के पास बच्चों के स्पेशली बहुत अच्छे-अच्छे कपड़ों के डिज़ाइन हैं, मगर वो लोकल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ के हिसाब से चीज़ों को नहीं कर सकती। तो थोड़ी-सी अपनी नॉलेज बढ़ाओ। जैसे कि मैंने तुम लोगों को ये आइटम दिखाया ना,
ये आइटम अगर मैं 1000 पीस बना के रखता हूँ तो ये मेरे पास 4000 पाउंड के बनेंगे और बिकेंगे कितने के? 10,000 पाउंड के बनेंगे। 4000 पाउंड नहीं बल्कि ये 4000 पाउंड नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क आ रहा है, क्योंकि ये भी 10 पाउंड में बिक रहा है और ये हमें 40 पेंस का पड़ रहा है। 40 पेंस का मतलब हुआ 400 पाउंड के आइटम 10,000 पाउंड में बिक रहा है। तो ये तो हमारी लॉटरियाँ लगी हुई हैं। लेकिन क्यों लॉटरी लगी है भाई? इसलिए लॉटरी लगी है कि आपको प्रोडक्ट बनानी आती थी। ये प्रोडक्ट जो है ना, ये इसी की डाई से निकली हुई है। यानी ये जो पीस है ना, ये पीसीएस की इसमें से ही निकला हुआ है। और ये एक स्पेशल किस्म का हमने एक वो बनाई है, मेथड बनाया है, जिसके ज़रिए से ये इसमें से हम इसको बनाते हैं। ये हम एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है कि ये प्लास्टिक है मगर ये रबर के मोल्ड से निकलता है। तो इसके लिए इंजेक्शन मोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। मसलन फॉर एग्जांपल किस और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ये एक दफ़ा मोल्ड बनता है और ये लो प्रोडक्शन आइटम्स के लिए। अब जो तुम्हारे हैंडबैग्स बन रहे हैं, उन हैंडबैग्स में बड़े खूबसूरत किस्म के बटन्स बनते हैं। आप वो सारे बटन इससे बना सकते हैं। उसमें फुटबॉल के भी बटन बनते हैं, उसमें राउंड बटन बनते हैं। जो टेक्नोलॉजी चाहिए ना, मुझे बताओ भाई ये चीज़ चाहिए, हमको इस तरह के बनाने। तो अपनी नॉलेज को, जैसे अभी मैं तुम लोगों के साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, आज की पूरी क्लास सिर्फ इसी चीज़ पे बेस करके होगी कि कॉस्टिंग किस तरह की जाती है और आपने पैसे किस तरह से कमाने, बड़ा पैसा कमाने के लिए क्या करना ज़रूरी है। ठीक है, ये मेन चीज़ है आपके लिए ना, बजाय इसके कि हम आपको सिर्फ ये सिखाएं कि जी लिस्टिंग किस तरह से करते हैं। लिस्टिंग तो आपको कोई भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पता चल सकती हैं। फ्री में भी इतने सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, पेड कोर्सेज भी पड़े हुए हैं। तो वो तो मकसद नहीं है। असल मकसद तो ये है कि आपने ये देखना है कि आपने रिच किस तरह से होना है और नॉलेज गेन किस तरह करनी है। क्यू प्रोजेक्ट, ओके, ये हम आ गए क्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं खुद से इजाज़त ले लेता हूँ, ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों से, मगर ये एक इसलिए है कि ताकि लोगों को बेहतर आइडिया हो कि किस तरह से हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। सोचने की सलाहियत पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे और ये डिज़ाइनिंग हमारे पास तलहा वसीम होते हैं, जो हमारे डिज़ाइन इंजीनियर हैं विंसन के अंदर। ये उसने डिज़ाइन की है। जस्ट गिव मी, मेरे माउस में थोड़ा सा इशू आया हुआ है, वो थोड़ा सा वो कर रहा है। ओके वेट, ये अभी इसकी वीडियो आ जाएगी। अब ये देखो, ये वीडियो बनी हुई है इसकी, मैं इसे प्ले कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वीडियो तुम्हें नजर आ रही है, ये उस टॉर्च की है जो बनाई जा रही है स्पेशली। दिस इज गोइंग टू बी सोल्ड ऑन अमेजोन, विनबे, फेसबुक, हर जगह बिकेगी। और ये एक स्पेशल किस्म की टॉर्च डिजाइन की गई है जो चारों तरफ से चलती है। ठीक है, इसी तरह से ये इसका एक और वो है व्यू। ठीक, आज ये हाथ पे बांधी जाएगी, ये हेड पे भी लग सकती है, हाथ में भी लग सकती है। तो तुम लोगों से कहने का मकसद बेसिकली क्या है कि तुम लोगों को समझाने का मकसद ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करें। ये कुछ ने अपने हाथ से एक ड्राइंग बना के उनको भेजी थी कि इस तरह की हो। तो अब इसके बाद फिर इन्होंने इसको फर्दर वो किया। अब इसकी इस वक्त प्रोटोटाइपिंग हो रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी वर्क। यानी ये हमने जो तुमसे कहा था ना शुरू से कि मुझे 1000 प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि मुझे लगानी है, दुनिया भर में ले जाके बेचनी है। अच्छा जी, तो आपको आज जो है ना, मैंने 2-3 अलग अलग एग्जांपल्स दी। अच्छा, होता क्या है कि आपने अगर फर्ज के 10 प्रोडक्ट कर ली, ठीक है, हर वो प्रोडक्ट जिसकी कीमत 5 से 10 पाउंड के अंदर अंदर होगी। अब ये मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ कि जो फेस मसाजर है 300 रुपए का बनेगा। अब मैं अभी इन लोगों को बोल दूंगा करवा लें। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, ये सकर भी कह रहे हैं कि पैटर्न रजिस्टर भी होगा सर। हाँ, अब वो भी आप करवा लें। तो यूएस में तो बहुत ज़रूरी है कराना, और पाकिस्तान के अंदर और चाइना तो पैटर्न वैटर्न को मानता नहीं है। वो तो उसने तो विंडोज़ भी जो है ना अपनी एक दफ़ा लेकर सबको बेचता है, वो इन सब करना पड़ता नहीं है। मगर आप करवाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब आप अगली चीज़ के ऊपर आ जाएं। अगली चीज़ क्या है कि जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट ली, ये 300 रुपए की पड़ी और मैंने 1000 ले लिए, तो मैंने पता चला कि जी 30,000 रुपये लगाए हैं और या 3 लाख रुपए, 3 लाख तो नहीं, 30,000 रुपये में आपको 2,000 रुपये का बने। तो आपने 30,000 रुपये इनिशियली लगाए, तो वो आपका 20 लाख रुपए का कन्वर्जन हो रही है। कितने अरसे में? उसमें साल लग रहे हैं। ठीक, तो वो एक प्रोडक्ट है।
इसी तरह की 10 प्रोडक्ट्स अगर आपने अपने पास कर ली स्लोली ग्रेजुअली, तो क्या होगा कि, और आप ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटी बनाए एक साथ, आपने कम भी बनाई, आपने 20 बनाए, खाली 50 बनाए, अपने हिसाब से उसको तैयार करें। उसके बाद ये आपने आइटम रखा कि ये वाली प्रोडक्ट मैंने इस साल में 100 पीस बेचनी। तो अगर वो चीज़ बन रही है और आपकी कन्वर्ट हो रही है 20 लाख रुपए में और आपके 10 प्रोडक्ट हैं, तो आप साल के 2 करोड़ रुपए की सेलिंग पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आके रियल सेंस के अंदर यू विल बी मेकिंग मनी। ठीक है, अब सिर्फ ये रह जाता है कि प्रोडक्ट किस तरह से सिलेक्ट किया है। हमें प्रोडक्ट कैसे पता चलेगी कि हम किस प्रोडक्ट पे आ डालें। अहमद रज़ा हो गया, शेर बानो हो गई, खैर इन लोगों के लिए तो मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि मैं इनको अभी फौरी तौर पे काम में दे दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं। मैंने कुछ ऑर्डर्स ऑलरेडी दे दिए इस्लामाबाद में। अभी हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है हमारी ई बाइक्स के लिए बैटरीज की, तो हमने अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाने के लिए कर ली। चलो ठीक है, हमारे पास कैपिटल है, हम कर सकते हैं, हर कोई तो नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम आपको, बजाय इसके कि हम ये करें कि हम सब कुछ खुद ही खाएं, क्यों ना हम आपको भी इस काबिल बना दें कि आप कर सकें। जी फातिमा ने फ़र्ज़ किया कि सिर्फ हैंडबैग्स के ऊपर ही तवज्जो देनी शुरू कर दी। उसने सॉफ्टवेयर पढ़ना है, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर की दुनिया के लोग इस वक्त खज्जल ख्वार हैं, मैं तुम्हें इतना बता दूं। क्यों? सैलरीज मिलती हैं 40-50 हज़ार रुपए की रेंज में आ जाते हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी इससे ज़्यादा नहीं कमा पाते, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही। जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, और ये जो बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, ये लेबर क्लास है, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की लेबर क्लास है। हर इंडस्ट्री की एक लेबर क्लास होती है, तो ये जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की लेबर क्लास है, क्योंकि ना तो यहाँ ड्राइवर्स बन रहे हैं, ना ही कोई नई प्रोडक्ट्स बन रही हैं। और हमारे यहाँ जो एक गलत फहमी है पाकिस्तान के अंदर के, जी पाकिस्तानी तो आईटी में इतने ज़्यादा तेज़ हैं, उतने ज़्यादा तेज़ हैं। लेकिन अगर मैं इस वक्त किसी भी शख्स से जाके कहूँगा ना कि मुझे अच्छा आईटी में बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मुझे एक काम करो, पाकिस्तानी कोई प्रोडक्ट दिखा दो जो फोटोशॉप जैसी हो, जो सबसे सिंपल सी चीज़ है। कोई प्रोडक्ट दिखा दो जो वीडियो एडिटिंग की बनी हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट, तो पता चलता है कोई प्रोडक्ट ही नहीं। इवन हद ये है कि अब क्योंकि व्हाट्सअप ने क्या किया कि व्हाट्सअप आ गया, उसके ऊपर कि जी हमने अपनी सारा डाटा ऑलरेडी गूगल को देना है, उसको देना है फेसबुक को, तो ऑलरेडी फेसबुक खरीद चुका है व्हाट्सअप, और कई बिलियन डॉलर में खरीदी है उसने वो। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, याद रखना। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो मेगा कंपनीज है ना, जो टेक जाइंट्स जिसे कहते हैं नॉर्मली, वो क्या करते हैं, कोई भी इमर्जिंग चीज आती है ना, तो वो उसको खा जाता है, उसको अपने पास मर्ज कर लेते हैं। अब इस वक्त उबर और करीम का ये स्टाइल है। करीम क्यों जिंदा है वो भी बता देता हूँ, वरना उबर उसको खा गई थी, पाकिस्तान में उबर खा गई करीम को। अब करीम खत्म हो गई है, सिर्फ नाम की रह गई है, सारी मैनेजमेंट उबर के पास चली गई। दुनिया में उबर में जब उबर बनी थी तो उस वक्त उसकी वर्थ इतनी नहीं थी। वजह क्या थी? और वो बंदा जिसने बनाई थी वो ख्वार था, यानी उसको ना क्लाइंट मिलता था, ना पैसा मिलता था, कुछ नहीं था, बस उसने एक बना ली थी। फिर उसको वेंचर कैपिटलिस्ट मिला, वेंचर कैपिटलिस्ट ने उसके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। अब ये इन्वेस्टमेंट की कंपनी में, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग हुई और फिर वो उठ के चलना शुरू हो गई, लोगों के लिए आसानी थी, हो गई। भाई ये तो एक सॉफ्टवेयर है सिंपल सा, कोई भी बना सकता है, तो क्यों नहीं बनी दुनिया में भाई, कोई और सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बन रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अब तुम्हें पाकिस्तान का बताता हूँ, पाकिस्तान में 22 कंपनियां आई थी इस तरह की। अच्छा, हमारी थी ट्रैकिंग कंपनी पाकिस्तान में, और हमारी सबसे पहली ट्रैकिंग कंपनी जो थी विन ट्रैक। तो हमने, हमारे पास लाइसेंस भी था, सब कुछ था। तो जिस वक्त मैं तो यूके आ गया था, तो बाकी फिर हमने कंपनी 100 मिलियन की हमने बेची थी कंपनी अपनी। तो ये लोग काम कर रहे थे, बाकी सब लोग वहाँ पे। अच्छा जी, अब हुआ क्या है उसके बाद कि जिसने मुझसे कंपनी खरीदी उसने कंपनी के एसेट्स बहुत ज़्यादा थे, एसेट्स बेच के अपना प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया ना उनको। उनको कंपनी चलाने से इतना इंटरेस्ट नहीं था, उनको ये था कि यार 2-2 हज़ार गज के बेंगलोर हैं, इस्लामाबाद में भी है, हर जगह पर है, तो क्यों ना इस प्रॉपर्टी को ही हम अगर बेचें तो हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। मैं चाहता तो चलाएं, लेकिन उन्होंने बेच दी। अच्छा, जब 22 कंपनियां भी आई तो हमने जब इस पर रिसर्च की, तो वो कंपनियां जितनी भी थी, जिसमें यू ट्रैक भी आई, दूसरी भी आई, वो सारी की सारी कंपनियां उबर या करीम खरीद लेता था। जैसे ही उनके पास कुछ क्लाइंट बेस बनती थी, वो कंपनी खरीद लेते थे अपनी मुनाफे के लिए। अच्छा, अब फर्ज किया कि गुलाम फातिमा ने कंपनी बनाई है और वो उससे बिजनेस करना चाहती है। उसने हिसाब लगाया कि यार मुझे तो
2 साल में जो है ना 10 साल में मुझे 5 करोड़ रुपए बचेंगे। वो आएँगे आपसे कहेंगे आप ये 5 करोड़ लें और अभी छोड़ दें कंपनी। आपने 5 साल में कमाने। अब ये ले लेगी पैसे हाथ में। और जब ये पैसे ले लेगी हाथ में तो ये हो जाएगी रिलैक्स। ये रिलैक्स हो जाएँगी। अच्छा पैसे यकमुश्त नहीं मिलते। हमेशा किस्तों में दिए जाते हैं। वो आपके ही सॉफ्टवेयर से कमा करके आपको दे रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता इस चीज़ का। ये नॉर्मल टेंडेंसी है। इवन जो पीटीसीएल बिकी है ना, पीटीसीएल में भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ और वो किस तरह से उसकी पेमेंट की गई मैं तुम लोगों को बताऊँगा तो तुम लोग अपना सर पीट लोगे कि सर ऐसा भी होता है और कैसे लोग पैसे कमाते हैं। तो जी फातिमा ने अगर कंपनी अपनी बेची या अमानुल्लाह ने अपनी कंपनी बेच दी, किसी ने भी अपनी कंपनी बेची, तो कंपनी बेचने के बाद वो रिलैक्स हो जाएगी क्योंकि पैसे उसके पास आ गए। एक तो उसकी फौरी तौर पे नेक्स्ट प्रोडक्ट करने के लिए जब उसके पैसे दोबारा खत्म होने लगेंगे या वो अपना से कोई घर बना लेगी कुछ, फिर वो सोचेगी करूँ, उस वक़्त फिर उसको नई प्रोडक्ट चाहिए होगी। अब वहाँ पे उस वक़्त तक वो आपसे ले चुके होते हैं। अच्छा ये ऐसा करते क्यों हैं? ये करते हैं मोनोपोली के लिए एक। नंबर 2 ये बड़ा सीक्रेट डाटा होता है। मसलन फ़र्ज़ किया आप ट्रैवलर हैं, तो अहमद रज़ा अपने घर से निकल के कहीं जा रहा है, तो वो जो रजिस्टर होता है ना, तो उसका कार्ड भी होता है, सब कुछ होता है, उसकी आईडी होती है। ये सारा का सारा डाटा इन लोगों को चाहिए होता है। ये इसके लिए कोई भी कॉस्ट देने को तैयार होते हैं। तो यूएस के अंदर जो इनकी कंपनियाँ चल रही होती हैं ना, ये पूरी दुनिया की सर्वेलेंस भी कर रहे हैं। जैसे इस वक़्त फ़ेसबुक पे चल रही है कहानी ना, ये सारी चीज़ें। फ़ेसबुक अपनी डिजिटल करेंसी लेकर के आ रहा है, इसीलिए उसको बैंक अकाउंट चाहिए। पीटीसीएल के साथ ये हुआ था कि पीटीसीएल जब बिकी, तो बिकने के फ़ौरन बाद पीटीसीएल को जिसने पाकिस्तान में सौदा करवाया था, उसने कहा भाई तुमने सिर्फ़ 10% देने और तुमने कुछ नहीं देना, बाकी हम तुम्हें इसके एसेट्स बेच के जो है ना पूरी पेमेंट करवा देंगे। यही हुआ। हबीब बैंक के साथ भी यही हुआ। जो एक और बैंक था जिसे वो एसकेबी बैंक कहते हैं, खादिम शाह बुखारी बैंक, वो बिका। उसके साथ भी यही सीन हुआ, उसी के पैसों से वो बैंक खरीद लिया गया। एमसीबी के साथ भी यही हुआ था। मुस्लिम कमर्शियल बैंक को मियां मंशा ने जब खरीदा तो इसी तरह से। तो ये ऊपर की डील्स होती हैं जिसमें बड़ी अंदर-अंदर गड़बड़ चली होती है। मैं तुम्हें पीटीसीएल की एक बात बताता हूँ। पीटीसीएल ने किस तरह से पैसे कमाए, क्योंकि हमने पाकिस्तान में सीएलआई यूनिट बनाया था, हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे लिंक थे ऊपर। पीटीसीएल में उन्होंने ये किया कि जैसे ही उन्होंने कंपनी खरीदी, उसके उसी वक्त उनको 6 अरब रुपए देने थे। जो 6 अरब रुपए जो देने थे वो उन्होंने कैसे दिए? उस ज़माने में 6 अरब रुपए बड़ी रकम थी। अच्छा जी, अब वो कैसे दिए उन्होंने? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके 2 करोड़ के करीब उनके सब्सक्राइबर थे। उन्होंने उसी वक़्त ये कहा कि हम नेशन वाइड कॉल्स को लोकल कॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो भाई, सेटअप तो पूरा हुआ है, सारा कुछ हुआ है, नई प्रोडक्ट भी नहीं लगनी, कोई नए टावर भी नहीं लगने, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, ठीक? अभी क्या हो, उस ज़माने में क्या होता था कि कराची से इस्लामाबाद कॉल करें, तो वो ₹15 पर मिनट कॉल होगी, ₹20 लोकल जो है वो ₹1 ₹1.5 पर मिनट कॉल होगी। तो कॉल के ऊपर पैसे लगते थे। अच्छा, सेलुलर फ़ोन आ चुके थे। उनके अंदर ये चक्कर नहीं था, उसके अंदर आप लोकल कॉल पे ही कॉल करते थे, क्योंकि उनकी कॉल भी महँगी होती, ₹4-5 पर मिनट की होती थी। तो वो ला चुके। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अनाउंस किया कि हम अब सारी कॉल्स लोकल कॉल्स होंगी और चाहे आप कुछ भी कर लें, लोकल कॉल्स होंगी। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि लाइन रेंट डबल कर दिया और यानी ₹200 या ₹300 उसने लाइन रेंट कर दिया, ₹300 लाइन रेंट होगा और सारे नंबरों पे एक्टिव कर दिया, ठीक? अच्छा, आज आपको एक्टिव हो गया, आपने उठाया, कॉल करना शुरू कर दी लोगों को। अब तो आसान हो गया ना, मुझे कराची में बैठा हूँ, मुझे अहमद रज़ा से बात करनी है, मैंने कॉल मिलाई लोकल नंबर पे। अब 1-1, 2-2 घंटे लोग बात कर रहे हैं आपस में। पहले जो नहीं यूज़ करते थे, रेवेन्यू बढ़ गया लोकल उसमें। सेकंड कॉस्ट कोई नहीं थी एक्स्ट्रा। जब बिल आया, तो पता चला कॉल के साथ-साथ सबने देखा एकदम से बहुत ज़्यादा बिल आ गया क्योंकि आपने एकदम से यूसेज किया। एक, दूसरे ये हुआ कि ₹300 का लैंडलाइन लग करा गया। अच्छा बहुत सारे ऐसे थे जिनको ज़रूरत ही नहीं थी नेशन वाइड कॉल्स की, बिज़नेस भी नहीं था, घर वाले लोग थे, लोकल ही थे, तो वो भी देने लगे। फिर उनको एहसास ये हुआ कि हम तो ₹300 खाम-खाम है, ₹300 की रकम थी। पता चला महीने के अंदर ही उन्होंने 2 करोड़ को 300 से मल्टीप्लाई करो तो 2-2, 3-3 अरब रुपए देना शुरू कर दिए। 3-6 महीने के अंदर सारा का सारा पैसा आपकी जेब से निकाल लिया, आपको पता भी नहीं चला और पेमेंट भी उसकी हो गई। तो ये बड़े खबीस होते हैं, बड़े तरीके से ये चलते हैं, इनकी वारदात करने के तरीके अलग होते हैं। इस वक़्त जो भी कुछ हो रहा है ना, वो जब आप उसकी डेप्थ में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ये बिग जायंट जिसे कहते हैं ना, टेक कंपनीज़, इतनी बड़ी टेक कंपनीज़ बन कैसे गई हैं। अगर आप ये इनको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि हर कुछ साल के अंदर एक बड़ा व्हाइट कॉलर क्राइम होता है दुनिया में, बहुत बड़ा व्हाइट कॉलर क्राइम होता है
और उसके बाद वो पैसा जो है वो एक मखसूस लोग हैं दुनिया में, वो जो 17-18 रिच रॉयल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो कंपनीज हैं, वो ले जाती हैं, वो एक खास मुल्क के लोग हैं, उनके पास सारा पैसा चला जाता है। बर्ड फ्लू आया, स्वाइन फ्लू आया, आप लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, क्यों? आप लोगों को पता भी नहीं चला। उसकी बदले $60 अरब यूएनओ ने दे दिए, और यूएनओ की जो थी मेडिकल टीम है, तो अब ये इस वक्त $900 बिलियन अमेरिका दे रहा है। अब वो किसको दे रहा है? फाइजर को और एक और कंपनी को दे। तो ये सारे के सारे ना क्रिएट किए जाते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम बनाए जाते हैं, बनाने के बाद हर कुछ साल के अंदर पैसा निकाल लिया जाता है। और ये जो बैंकिंग क्राइसिस आया था, ये जो हम कहते हैं कि 2013-14 के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था दुनिया में, उसकी भी बैक हिस्ट्री में जाऊंगा तो तुम देख के हैरान रह जाओगे कि उस वक्त जो क्राइम करने का तरीका था वो दूसरा था। उसमें टारगेट कौन लोग थे, किनका पैसा उन्होंने लूट लिया, और लूटने के बाद कौन लोग वो पैसे लेके चले गए, उसके कैश फॉर गोल्ड की स्कीम शुरू हो गई। तो ये जो लोग जैसे मेरे लेवल पे बैठे हुए ना, वो हम चीज़ों को देख रहे होते हैं बर्ड आई व्यू से, और हम स्टॉक्स को भी देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स को भी देख रहे होते हैं, तो हमें पता होती हैं चीज़ें। मगर तुम लोगों के लेवल पे वो चीज़ आ नहीं पाती, क्योंकि तुम लोगों को और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर लोगों की ज़्यादा तवज्जो डे टू डे अर्निंग पर होती है। उनके लिए अपनी छोटी-छोटी जो है ना ज़रूरियात पूरी करने पे सारा तवज्जो होती है। तो वो इतने बड़े गेम्स में जाते ही नहीं, और हम लोग, अब तुम लोग उससे इतना अफेक्ट भी नहीं होते। गवर्नमेंट्स होती हैं, वो भी अपर, और जो अपर लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं वो सारे अपने खा पी लेती हैं, बराबर कर लेती हैं। अल्टीमेटली वो कंट्रीज जो है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डाउन रहती हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको निकाल लिया जाता है। इसी तरह याहू की भी जब बबल बस्ट हुआ था तो वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। उसके बाद पहली दफ़ा पता चला था कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड किस तरह से होते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व थे। तो वो फिर हम कभी नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। तो हमारा इस वक्त का जो सेशन है वो इस सेशन ये है, और उसके बाद फिर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा कि कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि साइबर सिक्योरिटी है, उसके कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के बाद आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आपने अमीर होना है, गरीब नहीं रहना। अगर आप हमारे साथ हैं, एक नॉलेज बेस आपको मिल रही है, तो फिर आपको हम तरीके भी बता रहे हैं, और आपने उन तरीकों को यूज़ करके ऊपर आना है, अपनी जगह पे बैठ ही नहीं रहना है, क्योंकि गाइडलाइन आपको जो चाहिए ना वो बेसिकली आपको मिलेगी मेरे पास से। तो मैंने आज आपको जो चीज़ दिखाई कि अपनी ही एक प्रोडक्ट दिखाई, और ये प्रोडक्ट जो है ये हम यहाँ बना रहे हैं, और हम ये बना के ये एक है अभी हमारे 3D प्रिंटर्स, और वो मैं लूँगा लगाने के लिए भी तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग सब मेरे लिए काम करोगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। नसीमा को मैं दे दूँगा कुछ, कुछ अमानुल्लाह को मिल जाएँगे, कुछ सिद्रा को मिल जाएँगी चीज़ें। तो वो तो हम तुमको समझो इस तरह से कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आप हमारे साथ ग्रुप में शामिल हैं, तो आप मार्केटिंग भी कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, तो आपके पास काम होना चाहिए। अब जो मैं 3D प्रिंटर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मेरी उसकी कॉस्ट जो है ना वो टोटल कॉस्ट मुझे ₹200 की एक मोटर मिलती है, जो कि 4 मोटरें लगती हैं उसमें, तो ₹800 की मोटर हो गई, ठीक। बाकी जितने भी गियर्स वगैरह हैं वो सब मैं इसी मटेरियल से बना रहा हूँ, जो मुझे पाइयों में पड़ती हैं, यानी रुपयों में भी नहीं पड़ती, पैसों में पड़ती हैं। और वो उनकी डाइयाँ बन चुकी हैं सारी चीज़ें, वो हम बेचने जा रहे हैं। वो 125 पाउंड से 300 पाउंड तक का बिकता है, सुकून से बिकता है। तो आप समझे 10 पाउंड की चीज़ 300 पाउंड में बिकती है और ट्रेंडिंग है। तो मैं उसको करने जा रहा हूँ, और मैं पूरे दुनिया में कर रहा हूँ। तो हम क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों तरफ जा रहे हैं। कुछ चीज़ें कम बिकेंगी, ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, और कुछ चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी मगर उनका प्रॉफिट कम होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है यूके। तो आपने जो चीज़ समझनी है ना, समझनी ये है कि अगर आपने रिच होना है ना, तो अब आपने किसी भी चीज़ को देख के उसकी डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करनी है, अपने ज़हन को तैयार करना है कि आप उसको समझें कि वो कितनी बन सकती है, क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, ठीक है। ये मेन फैक्टर है आपका, जो आपको ज़हनी तौर पे आगे लेकर के आएगा। और फिर जो आप प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, जब आप उनको सेल करना शुरू करेंगे, तो फिर वो आपको मेजर प्रॉफिट देंगे। ये लिस्टिंग आपको सिर्फ इतना कर सकता है कि आपकी किचन में नहीं चल रही है, वो हो जाए, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, जो भी लोग हैं, जो बाकी मार्केट में लोग कोर्सेज़ वगैरह बेच रहे हैं, करवा रहे हैं इस किस्म के, जिसकी वजह से अब ये फील्ड बदनाम होती चली जा रही है, वो बेसिकली आपको ख्वाब दिखा देते हैं कि जी इतने मिलियन और इतने डॉलर, और आपको अमेज़न पे सेल करें। भई अमेज़न पे सेल करने के लिए आपको पर मंथ वहाँ पे $39.99
और यूके में $29.99 पे करने पड़ते हैं पर मंथ, ठीक है, अगर आप उसके सेलर हैं। ये उसके बाद फिर वो 10% और ऊपर से लेते हैं। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि आपके लिए उसके लिए यूके की आईडी वगैरह ज़रूरी होती है। तो मैंने लास्ट में बताया था, वहाँ जो डॉक्टर साहब आए थे, अभी तक उनकी आईडी नहीं बनी। अच्छा, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट के लिए आपको चीज़ें चाहिए। यहाँ पर आपने स्मार्टली मूव करना है। तीसरी चीज़ है कि जो भी शख्स ये कहे ना कि एक सेकेंड ना, ये मेरी इसकी बैटरी लो हो रही है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं ज़रा इसको सही कर लूँ। ड्यू टू सम रीज़न द बैटरी इज़ गेटिंग डाउन। एक सेकेंड ना। शायद मेरे इसका प्लग हिल गया था, उसकी वजह से एकदम से बैटरी डाउन होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि 1 घंटे से ऊपर की होगी क्लास, तो हम अब अपनी अगली जो सेशन है ना, वो फिर हम इसी वीक में दोबारा रखेंगे, ताकि अगली दफ़ा जो है ना, क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो रही, बंद हो जाएगा फ़ोन, लगता है लैपटॉप, क्योंकि शायद लाइन में कोई इश्यू आया हुआ है। तो अब हम ये करेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें आप लोगों ने ये चीज़ें समझनी है कि हमने प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी, हमें कीवर्ड सर्चिंग की जो है मैंने बतानी थी आपको। तो आज की क्लास जो थी वो बेसिकली बेस कर रही थी इस चीज़ के ऊपर कि आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है। अब तुम लोगों के पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसी वीक में दोबारा क्लास लूँगा, जिसके अंदर की सबकी लिस्टिंग हो चुकी होगी, और जिन सब लोगों की लिस्टिंग हो चुकी होगी उनके रिजल्ट सबके सामने आ चुके होंगे, और फिर हम तुमको जो एक असाइनमेंट दिया हुआ था ना प्रोडक्ट सिलेक्शन का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, जो अभी तक तुम सीख रहे हो वो सीख रहे हो आर्ट ऑफ सेलिंग। अभी आर्ट ऑफ सेलिंग सीख रहे हैं डिजिटली, कि किस तरह से बेचा जाता है। अभी उसमें आखिरी चीज़ जो बाकी है अगली क्लास के अंदर होगी, वो होगी पावर कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक, और जेनेरिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, और प्रोडक्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं। बेहतरीन लिस्टिंग के लिए जब आप लिखेंगे टाइटल, तो टाइटल में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है कि वो बिकें, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसे आर्ट ऑफ सेलिंग कहते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आपने अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केटिंग करनी है, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत तेज़ी से ऊपर लेकर के आ जाएँ, ठीक है? हमें टाइम ना लगे और तुम लोगों की अर्निंग फौरी तौर पे स्टार्ट हो। तो तीसरी चीज़ ये कि जैसे हमने पहले बताया था कि हमारे पास हमने विनबे शुरू किया है, तो विनबे के अंदर जो मेन चीज़ हमने रख दी है इस वक़्त, वो क्या रख दी है? विनबे में हमने विन चैट रख दिया है। जो जब विनबे प्रॉपर्ली लॉन्च कर देंगे हम, प्रोबब्ली नेक्स्ट वीक के अंदर, तो फिर आपके पास व्हाट्सएप जैसी जो है चैटिंग सर्वर अवेलेबल होगा, जो सिक्योर है, और उसमें ये है कि आपके पास चाहे आपके पास आपके सेल फ़ोन में बैलेंस है, नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, वो 100% ऑपरेटिव रहेगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ें ना, ये आपने इम्पोर्टेंट है, इसको अब आप जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम रखेंगे। नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि सैटरडे को रख लें, या फ्राइडे को रख लें शाम में। तो हम उसके बाद जो है ना जल्दी-जल्दी बाकी जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनको कवर कर लेंगे। एनी क्वेश्चन आंसर्स? माय सेशन इज़ ओवर टुडे। सर जो विन चैट की बात कर रहे हैं, उसके हवाले से मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि इस विन चैट के लिए हम लोगों को सर्वर पे एक्सेस करना पड़ेगा आईडी के ऊपर। उसके बाद हमारा विन चैट चलेगा ना सर, winbase.uk पे लॉगिन करने के बाद। तो अगर उसके हमारा अगर एक मैसेंजर टाइप का एक अलग सॉफ्टवेयर बन जाए, एप्लीकेशन बन जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, उसमें बेसिकली ऐसा है कि विनचैट जो है वो अलग ही एप्लीकेशन है, वो उसमें हमने एम्बेड की हुई है अपनी वेबसाइट के अंदर विनबे में। विनबे के ऊपर मेरे इसके ना बैटरी मेरी बिल्कुल लो हो रही है, तो मैं ज़्यादा देर इसको कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा सेशन को। तो विनबे में बेसिकली क्या है कि विनबे में आपने जो है उसको एम्बेड किया हुआ है, दोनों को एम्बेड किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि हमने जो टेलकोस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया ना, तो वो एग्रीमेंट किया हुआ है पेमेंट मैकेनिज्म के लिए। कि अगर आपने पेमेंट करनी है, आप खाना खा रहे हैं बैठे हुए, या आप किसी परचून की दुकान पे गए, सब्जी वाले को भी आपने पेमेंट करनी है, तो आपके कैश की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से पेमेंट कर सकेंगे। लेकिन अगर डाटा आपके पास नहीं, हम तो हर अमीर और गरीब के लिए बना रहे हैं ना, फ़र्ज़ किया आपके पास डाटा नहीं तो आप कैसे पेमेंट करेंगे? तो फिर विनबे जो है ना उसके अंदर उसके लिए वो ऑथराइज़्ड है।
यानी उसकी जो है जो भी शख्स उसका मेंबर होगा विनबे का, वो ऑटोमेटिकली उसके पास ये वेबसाइट, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आपके फ़ोन में बैलेंस है या नहीं, ये चलेगा। तो क्योंकि उसी का पार्ट है चैट भी, चैट आप सारे वक्त यूज़ कर सकेंगे। ये है। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा सर, अब बात कर रहे हैं तो सर स्किल डेवलपमेंट हम लोग किस तरह से सीखें सर, उसके बारे में बता दें। मतलब मैंने आपको सर मैसेज भी किया था, तो बता दें सर, मतलब कैसे कैसे कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सेकंड, मेरे पास इस वक्त ये समहाउ ये हुआ कि मैंने जब ये लगाया ना अपना, तो मैंने सही से उसका अपने लैपटॉप का वो कनेक्ट नहीं किया था। एक सेकंड ना, ये मैंने शायद लैपटॉप अपना ना सही से कनेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इस वक्त मुझे आवाज़ साफ आ नहीं रही बिल्कुल भी। तो मैं ये करता हूँ कि आवाज़ें कट रही हैं सबकी, तो मैं ये करता हूँ कि इस सेशन को ना अभी यहाँ पे आज वो करेंगे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, ये मसला खाली। ठीक, तो हम ये करते हैं कि इस सेशन को आज यहाँ रखते हैं बंद। ठीक, ये इस सेशन को आज यहीं पे क्लोज करते हैं, और जो नेक्स्ट सेशन है ना, उसमें फिर तुम लोग जो भी सवाल आते हैं या तुम लोग जो भी उसमें पूछ लेना चैट के ऊपर अभी, तो मैं तुमको जवाब दे दूंगा। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है ना, अभी हमने कॉस्टिंग की डिटेल्स में सिर्फ एग्जांपल्स कोट किए हैं। अभी हम तुम सबको, तुम में से जो भी शख्स चाहेगा ना, वो फिर सेपरेटली कोई टाइम सेट करके, अलीना हो गई, अली अदर हो गए, या फिर मैं उसामा को गाइड कर रहा हूँ इस तरह करके, या और भी लोग हैं जिनको तैयार करें, तो फिर उनके साथ बैठ के या मेरे साथ भी सेशन रख सकते हो। तो मैं तुम्हें पर्सनली गाइड कर दूंगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट समझते हुए किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर इंटरेस्ट है और तुम लोग क्या चीज़ करो, तो वह फिर उसको लेके आगे चलो। क्योंकि देखो, एक प्रोडक्ट ऐसी लेना जो कि तुम्हारे पास हाई प्रॉफिट मार्जिन हो, बाकी जो हम कुछ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो तुम्हारे किचन मनी के लिए, और फिर ये चीज़ इस तरह करके चलती चली जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड टू मेक गुड मनी फ्रॉम ऑनलाइन सेलिंग। ठीक है ना, ऑनलाइन सेल करने का आर्ट आपने सीखना था, वो आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अब नेक्स्ट ये है कि आर्ट ऑफ बाइंग और प्रोक्योरमेंट और कॉस्टिंग एनालिसिस, ये दूसरी चीज़ है। फिर उसके बाद आप एक कम्प्लीटली एक उसमें आ जाएंगे, साइकिल में आ जाएंगे, तो आप अच्छे तरीके से बाइंग करेंगे तो अच्छे तरीके से सेल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो बस ठीक है। मैं अभी, क्योंकि मुझे आवाज़ सही से आ नहीं रही है लोगों की, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं तुम लोगों से आवाज़ आ रही नहीं आ रही, तो हम ये करते हैं कि नेक्स्ट सेशन जो है ना, हम रखते हैं सैटरडे का। सैटरडे इवनिंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेशन, और फिर उसमें फिर मजीद फर्दर एक तो तुम लोगों को उसामा बता देगा लिस्टिंग कराने के लिए हम जरा सेटअप कर दें यहाँ पे वर्चुअल उसका, तो फिर वो चीज़ें तुम लोग लिस्टिंग करना शुरू कर दो, अपनी लिस्टिंग कंप्लीट कर लो। फिर सैटरडे को वी विल गेट टुगेदर अगेन एंड वी विल गो फॉर दी सेकेंड फेज ऑफ कॉस्टिंग, और फिर तुम लोग अपना विनबे के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर दो 100%, उस वक्त तक वो ऑपरेटिव होगी। अच्छा, वॉइस इज क्लियर, गुड। तो वो फिर 100% तुम लोगों के लिए अवेलेबल होगी टू वर्क ऑन, और फिर उसके बाद आपकी वही चीज़ें आप ईबे पे और अमेजोन, क्योंकि हम अमेजोन को भी कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं हम अमेजोन को छोड़ रहे हैं, अमेजोन पे हम अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, यूएस में भी करेंगे, यूके में भी करेंगे, हर जगह करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मेरा ख्याल है इज गुड इनफ फॉर टुडे। ओके, अपने कमेंट्स ओके सर, ओके थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।